Hello friend, how are you all? I am C. Chandan Singh and I welcome you all to my channel. So in this particular lecture, we are going to discuss concept relating to the subscription account comprehensively. Okay, be with me and just be with this lecture. After this, your all query will be resolved automatically. So just focus on this lecture. Okay, let's continue without wasting any time. Let's see here. Income recognition principle for NGO, not for profit organization. Okay, so you just need to focus on these two principles for this particular concept. Okay, number one, accrual concept, and next is accounting period concept. Okay friend, in accrual concept, what you will have to do is, when income is arise in the financial year, you just need to disclose in the financial statement. And if you talk about the accounting period concept, then all income arises in the accounting period shall only be recognized in this same accounting period, and income relating to the other accounting period shall not be recognized in the current accounting period, but it will be recognized in that particular accounting period only. Okay, so this concept you will have to refer. देखो, income shall be recognized at same time when this arise. इनकम आप लोग कब रिकॉग्नाइज करोगे? उसी टाइम पे जब ये अराइज होगा. ये कौन बोलता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी इसको आप लोग रिसिप्ट बेसिस पे नहीं करते हो. ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि चाहे एनजीओ हो या फिर कोई भी कंपनी क्यों ना हो, अगर आप लोग एनजीओ केस में इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नेक्स्ट अदर कंपनी केस में पीएनएल बनाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट को कंपलसरली आप लोगों को फॉलो करना होता है. ठीक है, तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इनकम शैल बी रिकॉग्नाइज एट द सेम टाइम व्हेन दिस अराइज. ओके, एंड दिस प्रिंसिपल शैल बी फॉलोड बाय एनजीओ. और इस प्रिंसिपल कौन फॉलो करेगा? एनजीओ करेगा. while preparing the income and expenditure account, जब वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी जो आपका सब्सक्रिप्शन जो होता है वो एक इनकम होता है, तो इनकम के लिए आप लोगों को एक तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, और सेकंड जो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. तो इसमें क्या होगा? ऑल इनकम रिलेटिंग टू अकाउंटिंग पीरियड शैल ओनली बी रिकॉग्नाइज इन दी सेम अकाउंटिंग पीरियड. ओके, तो इसमें जो भी इनकम होगा अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड, वो हम तभी रिकॉर्ड करेंगे. कब रिकॉर्ड करेंगे? सेल ओनली बी रिकॉग्नाइज, वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा केवल और केवल सेम अकाउंटिंग पीरियड, उसी अकाउंटिंग पीरियड में. फॉर एग्जाम्पल, अगर 2021 में फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर कोई इनकम अराइज हुआ है, तो उस इनकम को आपको 2021 में ही रिकॉग्नाइज करना होगा. उससे आप लोग प्रीपोन तो हो ही नहीं सकता, उसको आप लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते. ठीक है, उसको सेम अकाउंटिंग ईयर में आपको रिकॉग्नाइज करना होगा. ठीक है जी. नाउ इनकम बिलोंगिंग टू अदर अकाउंटिंग पीरियड शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज इन करंट अकाउंटिंग पीरियड. अब जो भी इनकम आपका अदर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड जो होगा, उसको आप लोगों को करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज नहीं करना है, बल्कि उसका रिकॉग्निशन उसी अकाउंटिंग पीरियड में किया जाएगा जिस अकाउंटिंग पीरियड से वो रिलेटेड होगा. तो ये बात कौन बोलता है? ये बात बोलता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. ओके, तो होप सो कि ये दो कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो बिफोर मूविंग टू दी सब्सक्रिप्शन अकाउंट. ओके फ्रेंड, आया समझ में आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आया होगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना. ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस पूरे एनजीओ के चैप्टर में आपको ध्यान देना ही देना है. ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना ही है, बिना इसके नहीं होगा. क्वेश्चन समझ में आएगा समझ में? चलिए अब देखो, नोट एक लिखा है मैंने यहां पे कि इनकम शैल बी रिकॉग्नाइज ऑन रिसिप्ट बेसिस व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट.
तो अब बात आती है कि आप लोग बोलोगे कि आपने तो बोल दिया कि यहाँ पे अक्रूवल कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, तो क्या अक्रूवल कॉन्सेप्ट हर एक अकाउंट में लगेगा? नहीं। अगर आप बात करोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो आप ही बता दो, रिसिप्ट एंड पेमेंट तो नाम से ही बोलता है रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो जब रिसिप्ट और पेमेंट की बात आएगी तो यहां पे आउटस्टैंडिंग या फिर एडवांस, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। हमें खाली यहां पे रिसिप्ट बेसिस पे देखना है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग की तो बात ही नहीं करोगे, जो भी आपको रिसिप्ट हुआ वो आप यहां पे अकाउंटिंग करोगे। ये कौन बोलता है? रिसिप्ट प्रिंसिपल, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे रिसिप्ट बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन का, ठीक है फ्रेंड। चलिए, आया समझ में? चलो आगे देखो। अब हम चलते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, ठीक है। देखिए यहां पे, देखिए अब मैं ये आपको नहीं बताने जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये तो आप लोग जानते ही हो सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जब भी आप मेंबर बनोगे तो आपको वहां पे सब्सक्राइब तो करना ही होगा, पता है ना। एक तो इनिशियली आप मेंबरशिप फी दे के आते हो और उसके बाद साल साल आप सब्सक्रिप्शन देते रहते हो, तो ये तो आपको पता ही होगा। मैं तो बस इसके ट्रीटमेंट की बात करने वाला हूं। तो देखो यहाँ पे, तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इट इज इनकम अकाउंट। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? आपका इनकम अकाउंट होता है, ठीक है। एंड हेंस अक्रूवल कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट विल बी फॉलोड। अब क्योंकि ये इनकम अकाउंट है, इसीलिए इसके लिए आप लोग अक्रूवल कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे। अब मैं आपसे बोलूंगा कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहां पे करोगे? तो ये दोनों का यूज आप करोगे केवल और केवल कहां पे? जल्दी बताओ कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब आप बोलोगे रिसिप्ट बेसिस, तो क्या रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में भी कोई अकाउंटिंग पीरियड और अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है क्या? तो आंसर इज नो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें कोई भी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वहां पे चाहे किसी भी फाइनेंशियल ईयर का इनकम क्यों ना हो, उसकी रिकॉर्डिंग हमें करना ही करना है, अगर रिसिप्ट हुआ है तो, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखिए। अब देखिए ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखो सबसे पहले आप लोग शुरुआत कहां से करोगे? दोनों तरीके से आपको मैं बताऊंगा, स्टेटमेंट के तौर पे भी और अकाउंटिंग के रूप में भी, ठीक है। तो देखिए, जो भी सब्सक्रिप्शन आपका ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है, जो भी सब्सक्रिप्शन आपका ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है, तो ये आपको कहां पे दिखेगा? ये आपको दिखेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब वहां पे आप लोगों को कुछ भी, अब ध्यान से सुन लो जो मैं बात बोलने जा रहा हूं। जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप लोग सब्सक्रिप्शन को देखोगे तो वो आपको डेबिट साइड में दिखेगा। तो मे बी पॉसिबल वहां पे ये चांस होगा कि वहां पे कुछ पैसा करंट ईयर का मिला होगा, कुछ पैसा पिछले साल का मिला होगा और कुछ पैसा अगले साल का मिला होगा। तो अब देखो यहां पे लोग अलग अलग कन्वेंशन फॉलो करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बिगिनिंग एंड को कंसिडर नहीं करते और जो करंट ईयर में होता है केवल उसी को लेके चले जाते हैं। ये कन्वेंशन बिल्कुल ही गलत है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। यहां पे मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं, बस इसी तरीके को आंख बंद करके चलोगे, कोई भी गलती हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो हमें ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जिस भी फाइनेंशियल ईयर का हो, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे अगले साल का हो, चाहे करंट ईयर का हो, तो हमें उन तीनों के बीच में जब रिसिप्ट एंड पेमेंट से जब हम आइटम पिक करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, तो वहां पर हमें कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं करना है। हमें टोटल रिसिप्ट देखना है ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर की अगर बात करोगे तो ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये तो नहीं होता ना कि सेम ईयर का। ड्यूरिंग द ईयर तो सेम ईयर का भी मिल सकता है, अगले साल का भी मिल सकता है, पिछले साल का भी मिल सकता है, ठीक है। तो हमें ड्यूरिंग द ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ रहा है उसे देखना है, ठीक है। चलिए अब ऐड क्या करोगे? ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब आप बोलोगे कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपने क्यों जुड़वा दिया सर, बता तो दो क्यों जोड़ा आपने। अभी तो आप लोगों ने बोला कि इनकम को अक्रूवल बेसिस पे करना है, तो देखो आउटस्टैंडिंग एट एंड अक्रू तो हो चुका है ना, रिसीव नहीं हुआ खाली।
तो मत हो रिसीव, हमें कौन सी इनकम एक्सपेंडिचर में रिसिप्ट बेसिस पे करना है, हमें तो अक्रूवल बेसिस पे करना है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्योंकि ये अक्रू हो चुका है, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये अक्रू हो चुका है इसलिए इसको यहां पे आप ऐड कर दोगे। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट, रीजन इसके पीछे। ठीक है, अब आगे की बात करो। एडवांस एट द बिगिनिंग, अब आप बोलोगे एडवांस एट द बिगिनिंग आपने क्यों जोड़ा यहां पे बच्चों, अब आप यहां पर यहां फोकस करना। देखो इसको मैं बात करता हूं, लेस एडवांस एट द एंड। अब आप बताओ आपने एडवांस एट द एंड माइनस क्यों किया, कारण बताओ क्यों माइनस किया आपने, क्यों किया माइनस आपने इसको, आखिर आपने यहां पे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एज पर दी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, एज पर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ओनली दैट इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन दी फाइनेंशियल ईयर दैट इज रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल ईयर, बट एनी इनकम which are not related to the financial year shall not be recognized in the current financial year। तो ये एडवांस एट द एंड जो आपने माइनस किया है, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको बाहर कर दोगे। इसको क्या कर दोगे आप लोग, बाहर कर दोगे। तो ये आपने बाहर कर दिया। अब बात करो एडवांस एट दी बिगिनिंग की। तो बिगिनिंग को क्यों प्लस किया, अरे भैया बिगिनिंग में हमने क्यों प्लस किया, जो एडवांस था एंड वाला वो अगले साल के लिए ही तो था, नेक्स्ट ईयर के लिए ही तो था। तो एडवांस एट द बिगिनिंग जो है, क्योंकि ये इसी साल से बिलोंग करता है, इस कारण से आप लोग एडवांस एट द बिगिनिंग एज पर दी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आप प्लस कर देते हो। क्या कर देते हो, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आप लोग प्लस कर देते हो। ठीक है, होप सो अच्छे से समझ में आप लोगों को आ रहा हो, बिल्कुल आ रहा होगा। आगे देखो, अब माइनस किया हमने आउट स्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउट स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अब आप बोलोगे तो बिगिनिंग क्यों आपने बाहर करवा दिया, देखो एडवांस को तो आपने अक्रूवल बेसिस पे ऐड कर लिया, लेकिन माइनस करने के पीछे दो कॉन्सेप्ट है, बताओ क्या। एक कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है कि अगर दोबारा आपने उस चीज को प्लस कर लिया, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, अगर उसी सब्सक्रिप्शन को जिसको आपने एंड में जुड़ा है, वो जब आपका बिगिनिंग बनेगा, अगर उसको दोबारा से आपने ऐड कर लिया तो आपको नहीं लगता कि ये तो डबल हमने ऐड कर दिया, डबल ऐड कर दिया ना। अब क्योंकि जो बिगिनिंग वाला जो आउटस्टैंडिंग होता है वो हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं होता है, वो तो लास्ट ईयर से रिलेटेड था ना। सुन ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो है वो तो लास्ट ईयर से रिलेटेड था, लास्ट ईयर से रिलेटेड था, वहां पे तो हमने ऑलरेडी उसको प्लस कर चुके हैं। तो इस ईयर में इसको हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। लेकिन माइनस आप कितना करोगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, माइनस कितना करोगे। तो जितना सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है केवल उतना ही माइनस करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे 2016 के 2020 के एंड में 20,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, इसको आप लोगों ने प्लस किया, और 2021 के बिगिनिंग में मान के चलो आपको सब्सक्रिप्शन मिला 20,000, तो आप लोग 20,000 माइनस करोगे। सब्सक्रिप्शन मिला आपको 16,000, तो आप खाली 16,000 ही माइनस करोगे। सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं मिला तो आप कुछ भी माइनस नहीं करोगे। याद रखना इस चीज को, जब रिसीव होगा तो ही माइनस करेंगे, रिसीव नहीं होगा तो हम नहीं माइनस करेंगे। दूसरी बात, अगर रिसीविंग का क्वेश्चन में कुछ भी डिटेल ना दिया हो तो हम क्या करेंगे। अगर रिसीविंग का बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग का रिसीव का कोई डिटेल अगर ना दिया हो तो हम लोग ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि जो लास्ट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग था वो बिगिनिंग ईयर में रिसीव हो गया है। ठीक है, वो बिगिनिंग ईयर में रिसीव हो गया है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट बिहाइंड दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके बच्चों, आ रहा समझ में। चलिए देखो, तो अब ये जो लास्ट में आपका आएगा ना, ये क्या रहेगा आपका, इनकम क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर
अकाउंट, ठीक है। तो ये लास्ट में जो ये बैलेंस आएगा या आप इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर दोगे, ठीक है बच्चों। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा। चलो अब इसके अकाउंट की बात कर लेते हैं। अकाउंट कैसे बनाओगे? ठीक है, देखो अकाउंट बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले तो दिमाग में ये बात आपको डाल के रखना होगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक इनकम अकाउंट होता है। क्या होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट? जल्दी बताओ। वो एक इनकम अकाउंट होता है। तो अगर वो इनकम अकाउंट है तो इनकम जो इंक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड से इंक्रीज होगा, और जब वो डिक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड से डिक्रीज होगा। समझ में आया? इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड से, डिक्रीज होगा डेबिट साइड से। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, इंक्रीज क्रेडिट साइड से, डिक्रीज डेबिट साइड से, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, अब मैंने यहां पे लिखा 1 अप्रैल को बिगिनिंग में बाय बैलेंस बीडी एडवांस एट बिगिनिंग। अब आप ही बताओ, एडवांस एट बिगिनिंग को आप लोग प्लस करते हो या नहीं करते हो? बोलो हाँ या ना, प्लस करते हो ना? बिल्कुल। देखो यहाँ पे एडवांस एट बिगिनिंग आपने यहाँ पे प्लस किया है ना, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे सब्सक्रिप्शन अकाउंट इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज कहां से करोगे? क्रेडिट साइड से। तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस किसका? एडवांस एट द बिगिनिंग, ये आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टू बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी क्या? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। बिगिनिंग वाले को आप क्या करते हो? माइनस करते हो। तो यहां से आप माइनस कर दोगे। अब माइनस कितना करोगे? जितना आपको रिसीव हुआ है, जितना आपने रिसीव किया है वही आप क्या करोगे? माइनस करोगे। ये आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं बाय एक मिनट। हाँ ये देखो, ये जो दो चीज है ना, ये दो, इसको अभी मत ध्यान देना। अभी यहां पे चलो, अब देखो, अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको रिसीव हुआ होगा। तो 31 मार्च को जो टोटल रिसीविंग है उसको क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि इससे आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज किस साइड से होता है? इनकम, बता दो। क्रेडिट साइड से। किधर से इंक्रीज होता है बच्चों? क्रेडिट साइड से। तो क्रेडिट साइड से आप लोगों ने इसे इंक्रीज कर दिया। होप सो अच्छे से समझ में आ रहा हो, बताना जरूर, ठीक है। शर्म मत करना, कमेंट करके जरूर बताना, और इसको जितने भी नीडी लोग हैं उसके साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हेल्प करना चाहिए सबका, ठीक है। और मेरे टीचिंग मेथड पे जरूर बताना कि मैं कैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोगों को बच्चों टू बैलेंस कैरी डाउन एडवांस एट एंड, क्योंकि ये आपके करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो माइनस तो करना है ना। तो बैलेंस सीडी, ध्यान से देख लो, बैलेंस सीडी एडवांस एट एंड, ये आपको माइनस करना है। तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग एट एंड, बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग तो इसी साल से रिलेटेड है ना, इससे तो आपका सब्सक्रिप्शन इंक्रीज होगा। तो ये आ गया आपका क्रेडिट साइड में। होप सो समझ में आ गया हो। इसके बावजूद भी अगर डाउट बचे तो आप लोग मेरे से फ्री पूछ सकते हो, व्हाट्सएप लिंक आप सब लोगों के पास है, ठीक है। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपको ट्रांसफर कहां हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन अगर कुछ कभी कभी होता है ना कि सब्सक्रिप्शन लैप्स हो जाता है, अब वो रिसीव होता ही नहीं है, कोई मेंबर पे ही नहीं करता, तो जब कोई पे ही नहीं करेगा तो क्या होगा? लैप्स होगा। तो जो सब्सक्रिप्शन दोस्तों लैप्स होता है उसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ किया जाता है, क्योंकि जो इनकम रिसीव होगा ही नहीं, और उसके कलेक्शन पे सर्टेनिटी ही जब नहीं है, जब इनकम के कलेक्शन पे सर्टेनिटी है ही नहीं, तो उस इनकम को क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। तो अगर कोई सब्सक्रिप्शन आपने राइट ऑफ किया है तो राइट ऑफ आपका क्रेडिट साइड से होगा। कहां से होगा? क्रेडिट साइड से होगा, ठीक है बच्चों। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा। चलिए फिर, ठीक है यार, चलिए आ गया समझ में? बिल्कुल। चलो तो फिर आप क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ एक क्वेश्चन देखो आप लोग, मैंने अपने हाथ से प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए।
ताकि हर चीज को हम कवर कर सके। देखो एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ईयर 2016 के दौरान रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट शोज द फॉलोइंग अमाउंट इन रिलेशन टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट जो शो करता है वो क्या शो करता है, फॉलोइंग अमाउंट इन रिलेशन टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसका एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, क्या रिसीव किया, 31/3/15, 31/3/16, 31/3/17। ठीक है, तो अब देखो ये तो 2016 की बात कर रहा है, तो ये जो 31/3/16 वाला जो है ना, ये हमारा है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये 15 वाला देख रहे हो, ये है लास्ट ईयर का आउट स्टैंडिंग है। अब सोच के देखो, अगर कोई पिछले साल का चीज यहां मिला है तो क्या मिला, आउट स्टैंडिंग ही तो रिसीव हुआ ना। और ये 17 वाला क्या है, ये एडवांस एट एंड है। क्या ये एडवांस एट एंड, टोटल कितना मिला 75। तो आपको ये टोटल पिक करना है 75,000, ये आपको टोटल पिक करना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो फॉलोइंग आर दी एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है, देखो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग 2015 वर 30,000। तो 2015 में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, जल्दी बता दो, 30,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, लेकिन इस आउटस्टैंडिंग में से इस बार मुझे मिला कितना, 25,000। अब आप बताओ कितना माइनस करोगे, ओनली 25। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016 ये कितना है, 10,000। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग 2016 का कितना है, 10,000 का आउटस्टैंडिंग एट एंड है, एंड एडवांस ड्यूरिंग 2015 वर 5,000। तो 2015 में एडवांस मिला था 5,000 का, तो ये आपका बन जाएगा बिगिनिंग का एडवांस। क्वेश्चन पूछता है सो हाउ टू प्रेजेंट द सब्सक्रिप्शन इन फाइनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, हमें क्या दिखाना है, हमें यह दिखाना है कि किस तरीके से इस सब्सक्रिप्शन को फाइनल अकाउंट में दिखाना है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए डियर, सॉल्यूशन तो क्या कहता है, इनकम टू बी क्रिएटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, देखो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितना रिसीव किया, 75,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट एंड 31/3/2016 को कितना था, 10,000। देखो यहीं पे दिख रहा है आउटस्टैंडिंग 10,000 आपने कर दिया। एडवांस एट बिगिनिंग 31/3/15 कितना मिला, 5,000, ये आप यहां पे ले आए। ठीक है, एडवांस एट एंड ये 10,000 का एडवांस एट एंड जो था, ये देखो यहां पे है ना, ये 10,000 ये आपने माइनस किया। लेकिन अब बिगिनिंग में कितना माइनस होगा, अब आप लोग बोलोगे 30 माइनस करो। 30 क्यों माइनस करें भाई, क्यों माइनस करें 30, मेरे आपने प्लस क्यों किया था, बताओ सोचो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपने क्यों दिखाया था बैलेंस शीट में, दिखाया तो इसलिए था ना कि बाकी है, तो जितना मिलेगा उतना ही तो खत्म करोगे ना। तो मिला आपको कितना, ओनली 25, तो माइनस में कितना होगा, ओनली 25,000। तो यहां से आप लोग आउटस्टैंडिंग एट 2015 कितना बाहर करोगे, ओनली 25,000। और यह आ गया आपका इनकम क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। होप सो समझ में आया हो, इनकम क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलिए दूसरे पेज की तरफ रुक करते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। तो अगर 31/3/15 का बैलेंस शीट बनाओगे, पता है ना आपको बनाना पड़ता है, किस लिए बनाते हो, ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए आप लोग बिगिनिंग बैलेंस शीट बनाते हो, है ना। तो देखो अगर बात करोगे लायबिलिटी की, बात करोगे एसेट की, तो बच्चों अब आप ही बता दो मुझे, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हुआ, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हुआ तो वो क्या है, आपका रिसीवेबल। क्या है, रिसीवेबल। तो रिसीवेबल है तो रिसीवेबल किस साइड में आता है, एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका 30,000 आ गया बिगिनिंग वाले बैलेंस शीट में।
और एडवांस की अगर बात करोगे जो इस साल मिला था पिछले साल का वाला, तो वो 5,000 यहाँ पे आ जाएगा ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग 2015 का दिया था ना क्वेश्चन में, तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये हमारी लायबिलिटी है। अभी देखो इनकम तो है, लेकिन अभी हमारा इनकम नहीं बना, तो जब तक नहीं बना तब तक लायबिलिटी में दिखाओगे, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट एट 31/3/2016 क्या है बैलेंस शीट। तो देखो अगर आउटस्टैंडिंग की बात करोगे तो 31/3/16 का तो 10,000 था ही पेंडिंग, लेकिन 31/3/15 का भी 5,000 पेंडिंग था, पता है ना। 30,000 में से खाली 25,000 मुझे मिला था, तो 5,000 इसका अभी भी पेंडिंग है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग ईयर कितना हो गया 15,000। अब अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करोगे बच्चों तो ये दिया होता है 10,000, ये आपने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है सब्सक्रिप्शन को। आया समझ में? एक ही क्वेश्चन से देखो मैंने आपको सारा कुछ करा दिया, क्वेरी रिजॉल्व कर दिया आपका। अब देखो यहाँ पे नोट में मैंने क्या लिखा है, नोट ध्यान दो आप लोग, क्या लिखा है, एनी रिटर्न ऑफ सब्सक्रिप्शन विच हैव बीन इरिकवरेबल। तो वो सब्सक्रिप्शन जो इरिकवरेबल हो गया, मतलब रिसीव ही नहीं हुआ, क्या करोगे, विल बी अपीयर्ड इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो वो कहां दिखेगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखेगा, ठीक है ना, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखेगा। और वैसे भी देखो इनकम एक्सपेंडिचर जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हो तो जो बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है वो सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखता है, और जो डेबिट में होगा वो क्रेडिट में दिखेगा। तो ये तो रट्टा फिगेशन है, रट्टा नहीं मारना हमें तो समझना है, ठीक है। तो जो भी इरिकवरेबल होगा ना उसको आप लोग डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओगे, ठीक है। चलिए ये नोट आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में टकराएगा, तो अगर डाउट हो तो पूछ लेना। अब देखो अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की ना, ये भी बना लो साथ ही साथ, इसी में तो मजा है दोस्तों। तो देखो टू बैलेंस बीडी बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, तो 30, लेकिन आप कितना दिखाओगे, ओनली 25। जितना आपको रिसीव हुआ है ओनली उतना ही आप दिखाओगे, ठीक है। अब 1/4/15 बाय बैलेंस बीडी क्या है, ये है बिगिनिंग का एडवांस, क्या है, बिगिनिंग का एडवांस कितना है 5,000 आपने यहां पे दिखा दिया इसको। बाय बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, पूरा उठा लो 75,000 का, ये आपने उठा लिया। उसके बाद टू बैलेंस सीडी एडवांस एट एंड कितना था 10,000, ये आपने यहां दिखा दिया। बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग 10,000, ये आपने यहां दिखा दिया। टोटल आप लोग करोगे ये 90,000, ये 90,000, और ये जो बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आया 55,000 का, यही तो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जिसको आपको रिकॉग्नाइज करना है, जिसको आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो इस वाले अमाउंट को आप लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करोगे डियर, रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट होता है दी एंड, दी एंड। होप सो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया हो, और अब शायद मेरी डाउट आप लोगों के रिजोल्व हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके ऊपर कमेंट जरूर करें, ठीक है ना, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ भगवान आप लोगों को सेहतमंद रखे और आप लोगों को हेल्दी रखे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फिर इसी के साथ गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस टाइम दिख रहा है उन सबके लिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।